नमस्कार। एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो देश भर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और 26 जिलों में लू का अलर्ट जो है वो जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और स्कूलों की टाइमिंग बदलनी पड़ी है। बिहार में भी 9 जिलों का तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है, जहां रोहतास सबसे गर्म रहा, जबकि पटना और बक्सर में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं महाराष्ट्र का जिक्र कर ले तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में दोपहर के समय ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिए गए हैं और मजदूरों व पुलिसकर्मियों के काम के घंटे जो हैं वो बदल दिए गए हैं। उत्तराखंड के कई शहरों में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। वहीं अकोला देश का सबसे गर्म शहर रहा था, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राहत न मिलने की चेतावनी दी है। इसी को लेकर यूपी से हमारे संवाददाता नफीस अली ने ग्राउंड पर उतरकर लोगों से बातचीत की। तो देश भर में हीट वेव का खतरा जो है वो बढ़ गया है। यूपी में स्कूलों की बदली टाइमिंग। उत्तराखंड के 8 शहरों का तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। गर्मी का प्रकोप आते ही पूरे जो हालात हैं तस्वीरों में साफ बता रहे हैं कि गर्मी अब जानलेवा होती चली जा रही है। सवाल यह है कि क्या सिस्टम इस चुनौती के सामने तैयार है। ग्राउंड से जो हालात आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो गर्मी से परेशान नज़र आ रहा है। अप्रैल में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है, यानी लू के जो थपेड़े हैं वो अप्रैल में ही आम आदमी के जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो अब यह देखना होगा कि हालात कब तक काबू में आते हैं। फिलहाल राहत के कोई संकेत अभी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल दिन पर दिन जो है वो गर्मी जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस के पार जो है पारा जो है वो पहुंच चुका है। लू के थपेड़ों ने जो तपिश की मार है वो दिन पर दिन बढ़ा दी है। तो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि लू के जो थपेड़े हैं वो किस तरीके से लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। अप्रैल में ही ये लू ने दस्तक दे दी है, क्योंकि जो पारा है वो 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। यूपी में चाहे आगरा की बात कर ले, वाराणसी की बात कर ले, समेत 26 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जो है, रात में भी गर्मी का प्रकोप जारी है, सब दे दी गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी अपने पूरे तेवर जो है वो दिखा रही है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो भी इंतज़ाम है उसके साथ आखिरकार सड़कों पे तो निकलना ही है, अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं गर्मी से। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी के ब्लॉक चौराहे पर, जहां सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक भीड़ भाड़ रहती थी। आज बढ़ती गर्मी की तपश के चलते आज जो है ये चौराहा पूरे तरीके से जो है खाली दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जिस चौराहे पर भीड़ भाड़ रहती थी, बढ़ते तापमान को लेकर के आज चौराहे पर सन्नाटा छाया हुआ है। दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं बात की जाए तो गर्मी अपना सितम लगातार दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है जहां पर सुबह से ही लोगों का भीड़ भाड़ रहती थी और जो लोग सुबह से ही यहाँ पर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। बात की जाए तो यहाँ पर जो है बढ़ती तपिश और गर्मी के चलते जो लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। कैमरा पर्सन से कहेंगे ये तस्वीर भी साझा करे कि किस तरीके से जिस दुकानों पर भीड़ रहती थी वो आज दुकानों पर ग्राहक नहीं है और लोग जो है घरों पर हैं। इस वक्त जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है। लोग जो है घरों से नहीं निकल रहे हैं। ये पूरा जो बाजार है, बाजार का जो रोड है, रोड की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। लोग जो है घरों से नहीं निकल रहे हैं। मैनपुरी सहित तमाम जनपदों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते जो है लोग ज्यादातर जो है घरों में ही है। जो स्कूल का टाइम था जो सुबह 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे का कर दिया गया है,
वहीं आम दिनचर्या का जो काम था वो भी लोगों ने जहां तक है जो ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर ही बाजार में पहुंच रहे हैं लोग। और जो है जहां तक जो है चिकित्सकों का मानना भी है बढ़ती गर्मी के चलते लोगों को बचाव करना जरूरी है। एफएम न्यूज चैनल के लिए नफीस अली, मैनपुरी। तो यूपी में पारा जो है 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 26 जिलों में जो लू का अलर्ट है वो जारी किया गया है। देश भर में गर्मी का तापमान दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। हम बात कर ले यूपी के 26 जिलों की, तो हीट वेव का खतरा जो है वो बढ़ चुका है, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी से जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। देश भर में हीट वेव का खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यूपी में स्कूलों की टाइमिंग जो है वो बदल दी गई है, ऑफिसों की टाइमिंग भी बदली गई है फिलहाल, क्योंकि देश में गर्मी की मार जो है वो देखने को मिल रही है, तस्वीरों में साफ दिख रहा है। और यूपी की बात के साथ साथ अगर बिहार की कर ले तो बिहार के 9 जिलों का पारा जो है 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। 43.2 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतास सबसे गर्म जो है वो बताई गई है जगह। और पटना में भी अगर बात कर ले तो पटना में 5वीं, बक्सर में 8वीं तक के स्कूलों का समय फिलहाल बदल दिया गया है, क्योंकि ये गर्मी के प्रकोप को देखते हुए ये टाइमिंग बदली गई है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में गर्मी से बचाने दोपहर में ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को बस ये चेतावनी दी जा रही है कि गर्मी के समय अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो ना निकलें, क्योंकि मजदूरों और पुलिस कर्मियों के काम के घंटे भी फिलहाल बदले गए हैं। अगर आप घर पर हैं तो सुरक्षित हैं, क्योंकि लू के थपेड़े आपको बीमारी तक पहुंचा सकते हैं। तो देश में बढ़ती गर्मी की मार देखी जा रही है। यूपी, उत्तराखंड, देश के सभी राज्यों में ये गर्मी की मार जो है वो देखी जा रही है। उत्तराखंड के 8 शहरों का जिक्र कर ले तो वहाँ भी 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। अगले 5 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं बताई जा रही है, और ये मौसम विभाग की चेतावनी है। तो देश में गर्मी की मार देखिए दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जो पहले जून में लू के थपेड़े आते थे वो अब अप्रैल में ही लू के थपेड़ों ने दस्तक दे दी है। यानी देश में बढ़ती गर्मी की मार हर कोई झेल रहा है। यूपी में 26 जिलों का अगर जिक्र कर ले तो हीट वेव खतरनाक दिख रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच गया है। तो चलिए इसी पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। विजय त्रिपाठी लखनऊ से जुड़ गए हैं और अनुराग श्रीवास्तव कानपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले कानपुर चलेंगे। अनुराग, सबसे पहले आपके पास आएंगे। देखिए तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लू के थपेड़ों से लोगों का आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। अगर हम कानपुर का जिक्र कर लें तो तापमान कितने खतरनाक स्तर पर दिखाई दे रहा है अनुराग? करी जाए यहाँ का जो तापमान है वो 40 डिग्री प्लस यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो मैक्सिमम है। और जो न्यूनतम तापमान देर रात का है वो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। स्कूलों की अगर बात करी जाए तो स्कूलों की जो टाइमिंग है, कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी टाइमिंग 8 बजे के बाद से यहाँ पर कर दी गई है। साथ ही साथ अगर इस पूरे गर्मी की बात करी जाए, लू के थपेड़ों की बात करी जाए, तो जो आम जनजीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त तो नजर आ ही रहा है। इसके साथ साथ जो ये रेगिस्तान की जो ये गर्मी भरी हवाएं हैं, जो रेतीली हवाएं हैं, वो उत्तर भारत का जो ये तापमान है वो लगातार बढ़ाने का काम कर रही है। फिलहाल देर रात जो पंखे हैं वो अपनी स्पीड में चलने के बाद भी एसी जो है वो भी लगभग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पे मौसम वैज्ञानिक है, मौसम के एक्सपर्ट है, उन्होंने साफ तौर पर ये सलाह दी है कि जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से निकले, बिना वजह, बिना किसी कार्य के अपने घरों से ना निकले। अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही है तो हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए पानी समय समय पर पीते रहें। साथ ही साथ जितने भी जो ऐसे पदार्थ हैं, जो गील पदार्थ हैं, उनका सेवन करते रहें। बहुत सी ऐसी जो एहतियात है उसको बरतने की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। और अगर बात करी जाए तो यहाँ के कानपुर के जो मौसम वैज्ञानिक यहाँ पर है, एस एन सुनील पांडे CSA के, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो गर्मी है ये लगभग
एक हफ्ता इसी तरह से लोगों को परेशान करेगी, हैरान करेगी, और जो तापमान है ये 43 डिग्री प्लस भी जा सकता है, जिससे आम जनजीवन ठीक है पूरी तरह से अस्त व्यस्त पूरे नजर आएगा। विजय। तो अब ये ठीक है, विजय का रुख कर लेते हैं लखनऊ के तापमान का भी हाल जान लेते हैं। विजय, फिलहाल लखनऊ में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो इतनी गर्मी आ गई, तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है, कौन कौन से इलाके प्रभावित हो रहे हैं और आम जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है? विजय। देखिए, लखनऊ के पूरे लखनऊ का मौसम थोड़ा सा अब कहा जाए तो जेठ की दोपहरी का अंदाजा अप्रैल में लगने लगा है। लोगों को इस बात की सुगबुगाहट पहले से ही हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से होली के बाद से मौसम ने हल्का सा एक रुख बरसात कर लिया था, जिसके बाद तमाम लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब इस तरीके से जो ये 4 साल पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि 26 जिलों में मौसम विभाग का ये अलर्ट इसीलिए है क्योंकि इस बार मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अप्रैल के महीने में मई की गर्मी और जून की तपिश दिखाई पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है सभी को चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें, पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें, और इस वक्त लू के थपेड़े भी चलने शुरू हो चुके हैं। तो लोगों से भी अपील की जा रही है कि टाइमिंग शेड्यूल बदला जाए। जो सुबह के स्कूल के बच्चों का टाइमिंग था वो भी प्रशासन ने बदला है, अब जो ऑफिस टाइम है वो भी बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अपनी एडवाइजरी अलग से जारी की है। डॉक्टर्स को एक तरीके से कहा गया तो कहा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा एडवाइजरी जारी करिए जिससे लोगों को राहत मिल सके। लेकिन फिलहाल मौसम कहीं से भी राहत देता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, कहीं से राहत दिखाई देता हुआ नहीं दिख रहा है। तपिश इस कदर है कि सड़कों पर आदमी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अनुराग, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया मौसम विभाग का, अभी हम जिक्र कर ले प्रशासन का, तो किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है ये समझाएं जरा हीट वेव को देखते हुए। अनुराग जी देखिए, अगर हीट वेव की अगर बात करी जाए तो यहाँ का जो कानपुर कमिश्नरेट का ट्रैफिक विभाग है उसने भी कहीं ना कहीं अपने जो जवान हैं उनके लिए भी खास तैयारियों का यहाँ पर जिक्र किया है। और अभी यहाँ पर जो लगभग ठंडक देने वाले वातानुकूलित हेलमेट है उनको भी यहाँ पर प्रयोग में लाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनका भी कहना है कि इस कंडीशन में लगातार जो एक ट्रैफिक कर्मी है ड्यूटी करते हैं, अगर वो स्वस्थ रहेंगे, वो सही रहेंगे तो कहीं ना कहीं शहर के अच्छे से जो व्यवस्थाएं हैं उनको संचालित कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर बात करी जाए, प्रशासन ने डीएम की भी हाई लेवल पर मीटिंग चल रही, जिस तरह से स्कूलों की टाइमिंग है इनको लेकर अगर बात करी जाए, ऑफिस के कार्यों को लेकर अगर बात करी जाए, तो ये सभी चीजों को देखते हुए प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जहां जहां पर अगर बात करी जाए प्याऊ लगवाने की बात चल रही है, और इसी के साथ साथ अगर बात करी जाए तो जो ये मौसम की तपश है इसको देखते हुए कानपुर का जो चिड़ियाघर प्रशासन है, यहाँ पर जो आने जाने वाले जो जीव जंतु हैं, यहाँ पर देखने के लिए जो आने जाने वाले पर्यटक हैं उनकी भी झलक देखने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि गर्मी का ये आलम है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो राहत की सांस लेने के लिए कहीं ना कहीं छांव की तलाश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं अनुराग, लोगों एक सवाल और है, दिक्कतों का सामना पेश कर रहे हैं। अनुराग देखिए, ये गर्मी का प्रकोप आते ही सबसे ज्यादा समस्या जो उत्पन्न होती है वो बिजली और पानी को देखते हुए होती है। किस तरीके से इससे निपटा जा रहा है वहां पे, किस तरीके से इसकी व्यवस्था बनी हुई है कानपुर में? जी देखिए, ये एक अहम सवाल किया अनुपमा आपने। वर्तमान की अगर स्थिति देखी जाए तो गर्मी का सितम पहले ही आम जनमानस पर बेहद भारी पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में कानपुर शहर में एक जो स्मार्ट मीटर की एक प्रतिक्रिया चल रही है लगाने की उसको, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि स्मार्ट मीटर की जो एक टेक्नोलॉजी है वो बैठे बैठे अगर जो बैलेंस होता है वो माइनस पे चला जाने के कारण जो है अपने आप जो घरों की लाइटें हैं वो वहां पर कटी जा रही हैं, बंद होती जा रही हैं। तो ये सब चीजें जो आम जनमानस के लिए कहीं ना कहीं जो है मुसीबत का सबक पेश कर रहा है। विजय से भी सवाल लेते हैं। ठीक है, विजय से भी सेम सवाल। विजय, लखनऊ का अगर हम जिक्र कर रहे हैं वहां के तापमान का, तो सबसे पहली समस्या आती है गर्मी को देखते ही बिजली और पानी की समस्या आती है। तो वहां किस तरीके से इसकी समस्या बनी हुई है और जो राहगीर हैं उनके लिए पानी की किस तरीके से व्यवस्था की गई है? विजय देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोड जो बिजली विभाग का है वो बढ़ रहा है। लोगों ने जो एसी बंद कर रखे थे उसे चालू कर दिया है। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिशियल इलाके हैं उनमें ज्यादा कंजप्शन हो रहा है बिजली का, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन ने उसकी तैयारी कर रखी है।
AK शर्मा जो विद्युत मंत्री है उन्होंने मीटिंग की थी और कहा भी था कि बिजली निर्बाध आपूर्ति की तरफ दी जानी चाहिए और उसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। फिलहाल लोड बढ़ने से अभी शुरुआती दौर है, इसलिए भी बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। सड़कों पर प्याऊ लगाने की बात कही जा रही है, चौराहे चौराहे पर पानी की व्यवस्था लोग करने लगे हैं। अब बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि अगर बिजली की कंजम्पशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कटौती भी बढ़ेगी। अभी फिलहाल राजधानी इससे अछूती है क्योंकि राजधानी उत्तर प्रदेश का मुख्य इलाका है, इसलिए यहाँ पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित है, लेकिन आने वाले समय में इससे कटौती से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि लोड कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कटौती भी बढ़ेगी। ठीक है अनुराग, देखिए गर्मी आते ही हम हेल्थ एंगल की अगर बात कर लें तो हेल्थ इश्यूज भी बहुत होने लगते हैं, काफी बीमारियां होने लगती हैं अनुराग। तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, अस्पतालों में किस तरीके से सुविधा रखी गई है और फिलहाल डॉक्टर क्या संदेश दे रहे हैं आमजन लोगों को? अनुराग जी बिल्कुल, ये भी एक अहम सवाल है और इस सवाल के तहत अगर आपको बात करें तो कानपुर शहर के जितने भी अस्पताल हैं वो लगभग यहाँ पर भरे नजर आ रहे हैं। चाहे कानपुर के कार्डियोलॉजी की बात करी जाए, चाहे कानपुर के जो जिला अस्पताल हैं उनकी बात करी जाए, ये सारे जो पहले की अपेक्षा है शुरुआती दौर में वो लगातार जितने भी बेड हैं वो भरे नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो आम एक ओपीडी हुआ करती थी, कानपुर के कार्डियोलॉजी की बात अगर करी जाए तो प्रतिदिन जो 500 से 700 की ओपीडी हुआ करती थी, वही ओपीडी गर्मी के आते ही लगभग 1000 को क्रॉस कर रही। यही जो पूरा आंकड़ा है वो जिला अस्पतालों का आंकड़ा है। ये ओपीडी के जो आंकड़े हैं लगातार 1000, 1500, 2000 इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट है वो सलाह देते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से डिहाइड्रेट करके चलें, जरूरत पड़ने पे ही घरों से निकलें, अपने आप को अंगोछे से या कॉटन के कोई भी ऐसे कपड़े हैं उससे पूरी तरह से कवर करके रखें। जरूरत पड़ने पर जो पेयजल पदार्थ हैं उनका सेवन समय समय पर करते रहें, प्यास लगे अन्यथा ना लगे लेकिन लगातार जो पेयजल पदार्थ है उनका सेवन करते रहें। साथ ही साथ जो सत्तू है कह सकते हैं या देसी जो भी ऐसी चीजें हैं जो गर्मी में राहत देने का शरीर को काम करती हैं, इन सभी चीजों की आपूर्ति शरीर में अगर होती रहेगी तो कहीं ना कहीं इस हीट वेव से आप बिल्कुल बच सकते हैं। क्योंकि ये लगातार रेगिस्तान से चलकर आने वाली जो रेतीली और गर्मी भरी हवाएं हैं, ये बिल्कुल जो जून का एक गर्मी होती है उसका काम अभी से करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि जो आने वाला समय है मई और जून, ये बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ेगा पिछले कई वर्षों का। और ऐसे में जो समझदारी है वही कहीं ना कहीं आपकी जान बचा सकती है, आपको जान माल के नुकसान से बचा सकती है और जो हेल्थ की ये जो प्रॉब्लम है इससे आपको दूर रख सकती है। ठीक, जी विजय सेम सवाल आपसे भी, क्योंकि देखिए हमारे लखनऊ के दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि वहां पर लखनऊ में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट है। क्योंकि देखिए गर्मी आते ही जो बीमारी का प्रकोप है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है, किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है और साथ ही डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं लोगों को? देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं, उन्हें खुद भी पता है कि गर्मी का मौसम बड़ा ही सख्त होता है और इस वक्त अगर वो सही तरीके से नहीं निकलेंगे, बचाव नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो चिकित्सीय समस्याएं आएंगी। फिलहाल डॉक्टर्स भी अलर्ट पर हैं। अस्पतालों में ओपीडी की संख्या सुबह की टाइमिंग में शिफ्ट होने की तैयारी हो रही है। जो सुबह 8 बजे से तैयारी होती थी अब शायद उसे 7:30 बजे करने की कोशिश की जा रही, लेकिन 7:30 बजे भी उसको अगर कर दिया जाएगा तब भी ओपीडी की संख्या बढ़ती जा रही है। ओपीडी में संख्या इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि गर्मी के मौसम में तमाम जो हीट वेव्स की शिकायतें हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं जो कभी कभी खाली पेट भी घर से निकलते हैं, कभी कभी ऐसी जो उनको पुरानी समस्याएं होती है उसको लेकर भी गर्मी से रिलेटेड कुछ समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ओपीडी की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन प्रशासन और डॉक्टर दोनों मिलकर एक एडवाइजरी जारी करते हैं। उसमें तमाम जो ऑन कॉल कहा जाए तो डॉक्टर्स भी शुरू होने वाले हैं और वो भी अगर आप उनको कॉल करके अपनी समस्याएं बताएंगे कहीं पर भी होंगे तो उसकी भी सुविधा प्रशासन शुरू करने वाला है। विजय क्या कोई इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है? इसी को देखते हुए क्या कोई इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है विजय? विजय आवाज आ रही है आपको? देखिए डॉक्टर्स ने और प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि इमरजेंसी के लिए जो एक कंट्रोल रूम की सुविधा होती है, एक नंबर होता है जो हेल्पलाइन, वो जारी किया जाएगा और इसके लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। उसमें प्रशिक्षित डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी अनुराग और वो शिफ्ट वाइज ड्यूटी होगी, उसमें डॉक्टर सुबह से लेकर दोपहर
ठीक है अनुराग, अगर हम जिक्र कर लें रोजगार पर तो कितना असर देखने को मिल रहा है, हमने हेल्थ इशू पर भी देख लिया। अगर हम रोजगार का जिक्र कर लें तो इस गर्मी का प्रकोप क्या लगता है, कितनी गलियां सूनी दिख रही हैं, बाजार कितने सूने नजर आ रहे हैं? अनुराग, 2 लाइन में। देखिए, अगर रोजगार की बात करी जाए तो ऑलरेडी जिस तरह से इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसको लेकर पहले से ही जो लेबर क्लास है वो पहले से ही पीड़ित नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कहीं ना कहीं बिजली की जो फैक्ट्रीज एरिया है, यहाँ पे जो बिजली की आपूर्ति है वो भी उस लेवल पे अभी यहाँ पर नहीं हो रही है। कई ऐसे जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर गैस की कमी या उनकी किल्लत की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये जो आम जनजीवन है लेबर का, उनको इस गर्मी की मार डबल पड़ रही। पहली तो ये जो हॉर्मुज का ये एक विवाद चल रहा है देश की महाशक्तियों के बीच में, उसकी वजह से झेलनी पहले ही पड़ रही है। दूसरा ये असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं जो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनमें जो कार्य का समय है उसको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये डबल मार जो लेबर क्लास है इनके लिए कहीं ना कहीं अनुपमा देखी जा रही है। फिलहाल प्रशासन अपनी तरफ से। विजय, एक आखिरी सवाल, आपके लखनऊ में किस तरीके से रोजगार प्रभावित हो रहा है? क्या गलियां सूनी नजर आ रही, बाजार सूने नजर आ रहे हैं? और मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक ये जारी रहेगा प्रकोप? विजय, तीन बातें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात है कि व्यवसाय पर असर पड़ा है। छोटे जो ठेला व्यापारी हैं, जो उनको शाम को सारा व्यापार उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। लोग अब सुबह नहीं निकल रहे हैं, दिन में नहीं निकल रहे हैं। अब लोगों ने शाम को बाजारें करना शुरू कर दिया है और शाम को बाजारों में रौनक देखी जा रही है जो देर रात तक चल रही है। यानी 10 बजे रात तक, 10:30 बजे रात तक भी अब जो दुकानदार है वो दुकान खोलते हैं। और जो छोटे ठेला वाले हैं, जो गरीब चाट ठेले वाले हैं, उन पर भी वो सुबह और दिन और दोपहर के उनके व्यवसाय पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। और दूसरी तरफ जो गैस को लेकर बात कही जा रही थी कि गैस में भी थोड़ी बहुत समस्या है कि छोटे उद्यमियों को या छोटे दुकानदारों को नहीं मिल रही है, तो उस वजह से भी उनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। अब बड़ी बात ये भी है कि डॉक्टर और प्रशासन की बात कही जाए तो प्रशासन ने साफ कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये माहौल बना रहेगा। अगर इस तरीके से गर्मी रहने की बात उन्होंने कही है तो जाहिर सी बात है सब सतर्क भी है। लेकिन फिलहाल एक हफ्ते तक, आने वाले एक हफ्ते तक मौसम इसी तरह अपने रुख को बदलेगा और गर्मी और तीखी होगी लोगों को। ठीक है विजय और अनुराग, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्राउंड जानकारी देने के लिए, क्योंकि हीट वेव देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही है। देश में प्रकोप जो गर्मी का है स्तर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिससे आम जनजीवन जो है प्रभावित हो रहा है। हेल्थ एंगल से भी हमने बात करी, हेल्थ इश्यूज भी बताए जा रहे हैं, रोजगार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।